कुछ करते हो तो हमेशा हमारे लिए कोई नया बवाल खड़ा कर देते हो। सौरभ ने आग में घी डालते हुए कहा, सही कहा भाभी, अभी अवनी ने बताया ना कि गौतम अनिल को मार्केट लेने के लिए नहीं पहुंचा था। गौतम अपनी सफाई में कुछ कहता है, इससे पहले अवनी भी उसे सवालों के घेरे में खड़ा करती है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें इतनी देर पहले कहा था कि डैड को मार्केट से ले आओ और तुमने कहा था कि तुम फौरन निकल रहे हो, तो अचानक से कहाँ गायब हो गए बीच में? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर आज तुम डैड को मार्केट लेने वक्त पर पहुंच जाते तो उनका ये हाल नहीं होता। बताओ कहाँ बिजी थे तुम? खाना पका रहे थे, कपड़े धो रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, या फिर गाना बजाना और टीवी देख रहे थे? अवनी भले ही उस पर इस वक्त गुस्सा कर रही थी, लेकिन गौतम जानता था कि इस पल अवनी की हालत क्या है और वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहा था। इसलिए उसने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी अवनी, मैं जानता हूँ मुझे डैडी जी के पास होना चाहिए था, लेकिन वो। गौतम अवनी को रिया के बारे में बताने ही वाला था कि अचानक रूपेश ने कहा, लेकिन इसे तो किसी लड़की से मिलना था स्टार होटल में। देखो ये फोटोज, वो काजल है ना, उसने गौतम को रीयूनियन पे देखा था तो पहचान गई। उसे स्टार होटल में देखा तो मुझे पिक भेजा ये वेरीफाई करने के लिए कि ये गौतम है कि नहीं। तुम टेंशन में थी इसलिए मैं कुछ कहने नहीं वाला था। रूपेश दवाइयों का थैला हाथ में लिए गौतम को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। रीयूनियन के बाद से रूपेश एक मौका ढूंढ रहा था गौतम से अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए, और आज उसे मौका ही मौका मिल रहा था। वो सोच ही रहा था कि काजल ने उसे जो गौतम के पिक्स भेजे थे उसे वो गौतम के खिलाफ यूज कैसे करे कि उसे अवनी का कॉल आया। गीता और सौरभ की बातें भी उसने सुन ली थी, तो रूपेश कॉन्फिडेंट था कि अगर उसने गीता को इंप्रेस किया तो वो गौतम का पत्ता आसानी से काट सकता है। वहीं गौतम को अपनी खराब किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था और अचानक से उसके और अवनी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने पहले रिया और अब रूपेश बीच में टपक गए थे। रिया के बारे में सुनकर अवनी को धक्का लगा और वो गौतम को हैरानी से देखने लगी। वहीं गौतम अवनी के करीब जाने लगा तो गीता उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अच्छा, तुम्हारे पति को तुम मार्केट से इसीलिए लेने नहीं गए क्योंकि तुम्हें अय्याशी करनी थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी जैसी अच्छी लड़की तुम्हारी बीवी है और तुम दूसरी लड़कियों पे लट्टू हो। मनहूस तो थे ही, लेकिन तुम तो बेशरम और बेवफा भी निकले। रिया के बारे में सुनते ही अवनी टूट गई और वो साइड में सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते जा रहे थे। गौतम अवनी के आंसू सह नहीं पा रहा था। गौतम ने अपनी सफाई फिर से देने की कोशिश की। अवनी प्लीज तुम रोना बंद करो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई बेवफाई नहीं की है। मुझे असल में अचानक से रास्ते में रिया की कॉल आ गई थी और उसने मुझे तुरंत स्टार होटल में बुला लिया, जो मुझसे 2 मिनट की दूरी पर ही था। वो इतनी घबराई हुई थी कि बस यूं समझ लो उसने मुझे ऐसा दिखाया कि उसके सिर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। इसी बीच रूपेश अवनी के नजदीक आया और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहने लगा, रोने से क्या होगा अवनी, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं, तुम्हारे डैड इंपॉर्टेंट हैं या कोई रैंडम लड़की? गौतम को रूपेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से रूपेश अवनी के एकदम करीब खड़ा था, लेकिन गीता के कारण वो अवनी के पास जा भी नहीं पा रहा था। तभी रूपेश ने गौतम के एक्सप्रेशन नोट करते हुए कहा, क्या घूर रहा है? पति तू है ना अवनी का, तो उसके परिवार की जिम्मेदारी तुझे उठानी चाहिए। लेकिन देख, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं ये सब कर रहा हूं। गीता ने रूपेश की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन ये आदमी तो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। आखिर पति जैसे कौन से गुण हैं इसमें? जब से हमारे घर आया है मानो हमारे घर की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर दिन किसी न किसी मुसीबत को बुलावा देता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इससे मैंने घर जमाई भी क्यों बनाया। दादाजी के मरते ही इसे भी मर जाना चाहिए था, मनहूस। रूपेश जानकर हैरान हो जाता है कि गौतम न सिर्फ निठल्ला है, बल्कि वो तो घर जमाई बनकर अवनी के घर पर रह रहा है और उसे गौतम का इस बात पर मजाक उड़ाने का एक मौका मिल जाता है। और वो कहता है, घर जमाई? अवनी जैसी लड़की का पति एक घर जमाई? आंटी जी सॉरी टू से, आपने शादी होने कैसे दी? बेचारी अवनी की तो लाइफ खराब हो गई। ना कि सिर्फ अवनी बल्कि अंकल को भी अगर आज कुछ हो गया तो ये गलत डिसीजन और सब जिंदगी भर के लिए दुखी। गीता तो पहले से ही गौतम के खिलाफ थी, लेकिन रूपेश की बातों से वो और तिलमिला उठी।
लेकिन गौतम को गीता या रूपेश से कोई मतलब नहीं था। वो अवनी को देखे जा रहा था, जो गौतम को अजीब नजरों से देख रही थी। ये वही नजरें थीं जिससे अवनी गौतम को पहले देखा करती थी, जिसमें जब वो गौतम को एक लूजर समझती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।